नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 116 डे 116 मार्च 16 2024। आज हम गाँव घाट से निकल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुई है। हम आज दोपहर 12 और 1 बजे नर्मदापुरम पहुंचने का मकसद रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। तो सर 1 बजे के आसपास हो सकता है। यहाँ गौ घाट में रुके थे, कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। पानी की छूट थी, पानी मिलता था और कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। भोजन का भी कोई प्रबंध नहीं था। सोने में भी खुला था चारे बाजू। पता होता तो गौ घाट को बाईपास करके सीधे आरी जा सकते थे, मगर हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए रुक गए। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हवा में ठंडक अच्छी है। ऐसी ठंडक बनी रहे दोपहर तक तो हम हमारी मंजिल तय कर देते हैं। नहीं बनी रहेगी तो भी फिर भी चलेंगे। चलो तो आगे फिर मिलते हैं। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। नर्मदे हर। ये है गांव आरी। जिला नर्मदापुरम। सुबह के 7:10। हम गौ घाट से निकले, वहाँ से आरी में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा गांव दिखता है। कम्युनिकेशन का टावर भी लगा हुआ है। इस सांगा खेड़ा के लिए यही रास्ता। चाय नहीं पीते हैं। तो आरी से तो हम लगभग बाहर निकल रहे हैं। गांव अंदर की ओर है। ये सांगा खेड़ा का रोड बाहर से ही निकल जाता है। तो अब हम यहाँ से सांगा खेड़ा जाएंगे। अभी तो आप देख सकते हैं सभी दुकानें बंद है। दुकानें 9 बजे खुलती होगी शायद। 9 बजे तो हम सांगा खेड़ा पहुँच जाएंगे और इसके आगे निकल जाएंगे। पानी की भी छूट है यहाँ। तो ये रहा आरी गांव का हमारा दौरा। हम आपको गांव अंदर से तो नहीं बता सके। जो अरे आरी नहीं, सांगा खेड़ा।
बाबा सागा खेड़ा आरिनिस हम सांगा खेड़ा गांव में प्रवेश कर रहे हैं अब। बड़ा गांव दिखाता है, हो सकता है सांगा खेड़ा गांव बड़ा हो। बहुत से कम्युनिकेशन टावर, 3-4 टावर लगे हैं। सो हो सकता है बिजनेस का सेंटर हो सकता है, आसपास के गांव के लिए बड़ा बाजार हो सकता है। गांव तो हम आगे चलते हैं। शायद हो सकता है गांव साइड में रह गया, हम गांव में नहीं जा रहे, इसलिए हम सीधे गांव से बाहर होकर आगे बढ़ते हैं। फिर भी किसी को पूछ ही लेते हैं कि तो हम सांगा खेड़ा में न रुकते हुए सीधा बाद्रामान और बाद्रा बांध की तरह आगे बढ़ते हैं। और रास्ता सीधा जाता था, रोड वाला था, घूम के जाने वाला, वो गांव में से सीधा जाता है। तो हमने बताया कि शॉर्टकट है। अभी अभी हम सांगा खेड़ा में से पसार हो रहे थे। एक दूध वाले भाई ने 2 छोटे छोटे पाउच दिए दूध के। फिर हम कालिका मंदिर में बैठ के हमने बाल भोग किया। दूध के पाउच, बिस्किट्स, टोस्ट, और अब हम बाल भोग करने के बाद बाद्रा बांध की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वो कच्चा रास्ता भी हमें मिल गया है, पक्की सड़क के बजाय, तो चलने में भी कोई कोलाहल नहीं, कुछ भी नहीं, शांति से आगे बढ़ेंगे। और तो 2 से 3 किलोमीटर के आगे हमें मैया भी मिल जाएगी। तो हम जब मैया का तट के नज़दीक आएंगे तब आपसे फिर जुड़ेंगे। नर्मदे हर। सूर्य खेतों वाला सर्विस रोड, गड़ावाट और कैटल पाथ हमें बाद्रा बांध की ओर ले जाएगा। अब पवन मध्यम गति से चल रहा है, से बहुत अच्छी ठंडक महसूस हो रही है। वरना आप 9 बज गए हैं, तो धूप की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है, मगर पेड़ों का छाया है, मध्यम गति से चलती हवा। हमारा चलने का रास्ता है थोड़ा नीचे के हिस्से में है, इसलिए पवन ज़्यादा नहीं लग रही है। पवन की आवाज़ भी सुनाई देती है, पेड़ों से जाती हुई पवन की मधुर आवाज़। पक्की सड़क से तो ये
कच्ची सड़क बहुत अच्छी है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नदी, ये है तवा नदी का पट, बहुत चौड़ा है। वो तट को हमें पार करने के बाद सामने किनारे हमें बाद्रामान मिलेगा। तो हम ये लंबे चौड़े पट से तवा नदी को पार कर रहे हैं। जैसे कल दूधी नदी का रेता वाला पट पार के देखो, ये लौकी भी कैसी है, बड़ी बड़ी लौकी नदी के पट में। पहले तो ये ऐसा लगा कि तो मैया का पट है, फिर बाद में पता चला ये तो तवा नदी है। तवा नदी जो मैया को मिलती है। अभी तक पानी दिखाई नहीं दिया है, शायद आगे आएगा। हो सकता है पानी का प्रवाह सामने वाले किनारे पे हो। बहुत रेता है, चलने में भी दिक्कत है। उन्होंने बोला कि झंडी लगी हुई है, वहाँ से पार करना है। तो झंडी वहाँ दिखाई देती है। सब ट्रैक्टर का जो मार्ग है, उसको ट्रैक्टर के मार्ग से चलते चलते चले जाओ, वहाँ से आप तवा नदी को पार कर पाओगे। अब पानी दिखाई देता है तवा नदी में। तो यहाँ से वो झंडी दिखाई देती है। कहाँ गई झंडी? यहाँ दिखाई दी। गहरा है पानी या वहाँ ब्रिज फिर से है, वहाँ कुछ है। हाँ, पानी गहरा होगा। तो पानी कैसा गहरा है? पानी कितना होगा बाबा? लाल झंडी हाँ हाँ, पानी कैसा है, गहरा है? और पानी कैसा है, गहरा है या कैसा है? नहीं उथला। तो हम यहाँ से तवा नदी का प्रवाह पार कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा पानी है। हम नदी को पार कर रहे हैं।
बहुत मज़ा आया पार करने में। सो नदी के पट में वो लौकी, ककुम्बर, वाटरमेलन सब की फसल लगाई गई है। देख दूर दूर तक आपको दिखाई देगा। अब हमें ऊपर जाना है बाद्रामा और आगे बढ़ना है। तो ये रेता पार करके हमें वो ये पकड़नी है, वहाँ जाना है। ये है बांद्रामान स्थित देवी धाम श्री राज राजेश्वरी जगदम्बा मंदिर बांद्रामान। 2023 में बनाया गया है। बहुत सुंदर मंदिर है। और सामने है मैया, हे माँ जगदम्बा। सामने है मैया। और सामने है नर्मदा मैया। ये है बांद्रामान। सामने मैया का तट देखो कितना विशाल तट है। और आगे तवा नदी जो हमने अभी अभी पार की वो आगे मैया को मिल जाती है। तो मैया का प्रवाह में तवा नदी का बहुत बड़ा प्रवाह भी सम्मिलित हो जाता है। तो यह है विशाल पीपल का झाड़, पेड़। तो हम आगे बढ़ते हैं। वाह, शिव मंदिर बांद्रामान। तो ये है बांद्रामान, बंदर और भालू। नर्मदे है। गुफा आश्रम बांद्रामान। सामने गुफा आश्रम बांद्रामान। तो ये है बांद्रामान। आपका पुराण हो रही है। हम वहीं जाते हैं, वहीं जाते हैं। बाबा जी ने बताया। जैसे मैं भी कुछ दिन जा रहा हूँ, वहाँ से जाना, वो झंडी लगी है वहाँ से आगे फोर लाइन में ऐसे चढ़ जाना। हाँ, हाँ। आते और उसी और तरफ मैया के उतर पहले जाना, उतर जाना। उतर जाना और वहीं से कथा सुन के और फिर वो रास्ता आगे लगा से। वहीं से। तो वही दिन वहीं पर भोजन और प्रसादी पा के वहीं से वहीं से आगे नर्मदापुरम जा सकते हैं। हाँ। हाँ, सेठानी घाट है हाँ, सब। से पानी जाना है, वहाँ जा सकते तो दर्शन भी हो बहुत जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सार चलो ऐसा ही करेंगे। थोड़ी साबरी सु। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है तवा नदी का विशाल पट। हम वहाँ से क्रॉस करके आए और ये हम जो चल रहे हैं ये है बाद्रा बांध। तो ये तवा नदी कितनी चौड़ी है आप देख सकते हैं। और ये साइड में है मैया नर्मदा, ये पेड़ों के पीछे बहुत ओनली बीच में एक ही खेत है। आगे जाकर वो तवा नदी मैया में मिल जाती है। तो हम मैया के किनारे जा रहे हैं। बस वहीं से किनारे किनारे हम आगे नर्मदापुरम जाएंगे। और आज नर्मदा मैया के पट में नर्मदा पुराण की कथा चल रही है। तो वहाँ भी हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। फिर किनारे किनारे दोनों जो घाट लगे हुए हैं नर्मदापुरम में, सेठानी घाट और एक और घाट का नाम बाधनी घाट, नो वही जो हो हम आपको बताएंगे फिर से।
तो दोनों घाट के आपको दर्शन कराएंगे। नर्मदे, यही रोड 2 लेन रोड नर्मदापुरम की ओर जाता है। अभी अभी हमने पादराबान वनखेड़ी पसार किया। अब हम नर्मदापुरम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम नर्मदापुरम पहुंच जाएंगे। अभी 11:30 हुई होगी, तो हम 12:30 से पहले तो पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ हम आपको सभी घाटों का दर्शन कराएंगे। हमें नर्मदा पुराण की जो कथा पट में चल रही थी वहाँ जाना था, मगर एक साधु बाबा ने हमें रोक दिया कि आप वहाँ जाओगे तो आपको मैया को लगना तो नहीं पड़ता, पर बोला कठिन हो सकता है। वहाँ से आप सीधा किनारे का रास्ता चलने के लिए अधिक कठिन है। किसानों ने खेतीबाड़ी के लिए बंद कर दिया है। तो चलो हम हमारे सुबह का जो निर्धारित रूट था वही रूट पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है नर्मदापुरम का विवेकानंद घाट। हम ऊपर से वहाँ से आए, और ये है नहाने की सहूलत, क्लोथ चेंजिंग की सहूलत। तो हम यहाँ से चलते चलते अब आगे के घाटों की ओर जाएंगे। देखते हैं आगे कौन से घाट मिलते हैं। तो ये है मैया का विशाल पट। आप देख सकते हैं यहाँ नर्मदापुरम में मैया का कितना बड़ा पात्र है। ये सब घाट एक के बाद एक घाट में यात्रा रोज स्नान करने का आनंद ले रहे हैं। बच्चे खेल कूद रहे हैं, बोटिंग भी हो रही है। सामने पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। तो एक और घाट, अब इसके बाद जो घाट आता है इसके आगे जाना संभव है या नहीं, ये हमें देखना है। तो ये घाट छोटा वाला, इसके बाद ये बड़ा वाला घाट आया। उसका भी कुछ नाम, बड़ा घाट है। देखो घाट से उतरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। वो इसका नाम है विवेकानंद घाट। तो जो घाट पर हम मैया के तट पर आए उसका नाम कुछ और हो सकता है। वो सर्किट घाट था ना, वो घाट का नाम मैप में तो कुछ लिखा था। हाँ, अब आगे वहाँ से रास्ता देखते हैं। तो ये है घाट पर शिवलिंग लगे हुए हैं। देख सकते हैं क्या करते हैं सभी लोग। और ये है घाट ऊपर जाने का रास्ता। ओके, तो ये है नर्मदापुरम के एक घाट से दूसरे घाट जाने का रास्ता। मैया तट के किनारे किनारे हम जा रहे हैं। देखते हैं हम कब तक जा सकते हैं।
वो लोग बोलते हैं आगे रास्ता सेठानी घाट तक नहीं जा सकता है। तो देखते हैं, अगर नहीं जाता है तो रोड पे चले जाएंगे, मगर कोशिश करते हैं। अभी तो ये है नर्मदापुरम के घाट। अब यहाँ कुछ गड़बड़ जैसा लगता है, तो देखते हैं। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। हम वहाँ से सेठानी घाट के लिए प्रयत्न कर रहे थे, मगर न जा सके, तो हमें थोड़ा हिस्सा के लिए वापस आना पड़ा। और अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदा, तो ये है नर्मदापुरम का बहुत मशहूर घाट, सेठानी घाट। आप देख सकते हैं मैया का विशाल पात्र, और ये सब यात्री को मैया में स्नान कर रहे हैं। देखो कितना विशाल पात्र है, और उसका नाम है, ये घाट का नाम है सेठानी घाट। तो हम आपको चलते चलते सेठानी घाट का दौरा कराते हैं। पहला ले जाएंगे। सामने भी एक सुंदर घाट दिखाई देता है, मगर ये सेठानी घाट का महत्व कुछ और ही है। आप देख सकते हैं इस घाट के ऊपरी हिस्से में लाइन सर एक के बाद एक मंदिर है। हम दोपहर को गए थे, पर दोपहर को ज़्यादातर मंदिर बंद थे, तो 4 बजे मंदिर खुलते हैं। आप देखें सिद्धि विनायक मंदिर दिखाई देता है, सामने जगदीश मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, उसके आगे नागेश्वर मंदिर, उसके आगे नर्मदा मंदिर। यहाँ ये घाट पे यहाँ महाआरती होती है नर्मदा मैया की। शाम को हर रोज महाआरती होती है। ये श्री माँ नर्मदा महाआरती जगह। और ये है नर्मदा गौरव, हमारा नर्मदापुरम। तो ये घाट इतना बड़ा है, इतना मशहूर है, लोग दूर दूर से यहाँ घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। अभी तो 3 बजे है शायद। अगर नर्मदा जयंती महोत्सव, यहाँ तो बहुत बड़ा महोत्सव हुआ होगा। गौरव दिवस 2024। और यहाँ नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बहुत सारे ब्लू कलर के आप बॉक्स देख सकते हैं। ये है माता राम। कपड़ा नाइस है। तो और भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखो और ऊपर भी मंदिर दिखाई देते हैं। कितना सुंदर घाट दिखाई देता है। और सामने पात्र तो देखिए कितना विशाल पात्र। हमने सप्ताह पहला मैया का दर्शन किया तो एक धारा थी 1 फुट चौड़ी। 2 वीक पहले देखो कितने पगथिया चढ़ते हैं, तब रोड के लेवल पे जाते हैं। तो ये है, देख सकते हैं कितने यात्री यहाँ आते हैं नर्मदा में स्नान करने के लिए। नर्मदेहर नर्मदेहर। तो ये है, ये जो पेडेस्टल बनाए गए हैं, ये
वहाँ खड़े होकर पुजारी जी नर्मदा मैया की आरती करते हैं। तो हर पेडेस्टल पर एक पुजारी खड़ा होता है। तो ऐसे और शायद 10 से ज़्यादा पेडेस्टल है। वहाँ खड़े होकर मैया की महाआरती होती है। सुंदर कलर से हर एक स्टेप को सजाया गया है। देखो कितना सुंदर। आप चारे दिशाओं में देख सकते हैं। अब धीरे धीरे आपको पूरा सर्कल घुमा के मैया के सामने वाले किनारे के सामने वाले घाट, पहाड़ियाँ, सामने वाली झाड़ी और आश्रम, और मैया यहाँ से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हुई अरबी समुद्र की खंबात की खाड़ी की ओर बढ़ती है। तो ये है पूरा नज़ारा। वहाँ से निकलेंगे आगे फिर बता। अभी तो घाट आगे पूरा नहीं हुआ, आगे भी है। ऐसे तो नर्मदापुरम बहुत बड़ा शहर है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बहुत पुराना है। पहले उसका नाम था होशंगाबाद। होशंगाबाद के पहले नाम रहा होगा, मगर मुसलमान शासकों ने होशंगाबाद कर दिया होगा। तो फिर से पुनः उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। ये नर्मदा खंड कहलाता है। मैया की मुख्य धारा के दोनों तरफ के 5 से 8 किलोमीटर की जो जगह होती है, नर्मदापुरम में 5 किलोमीटर लिखा होता है, कोई बुक में 8 किलोमीटर की भी जिक्र की गई है। वो दोनों तरफ 5-5 और 8-8, सो 10 किलोमीटर और 16 किलोमीटर का वो जो सारा पट है उसको नर्मदा खंड कहा जाता है। सो ऐसी परंपरा रही कि जब आप प्रदक्षिणा करें तो आप, अगर मैया का तट का किनारा नहीं मिलता है, हो सकता है सब 2, 4, 5 बंद के निर्माण के से जो जलाशय बनते हैं, इससे मैया का तट के रास्ते से आप नहीं जा सकते। तो आप 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की अंदर रहकर ही प्रदक्षिणा करें तो आपको मैया की ऊर्जा का अनुभव होता रहेगा। तो ये है घाट के बाद घाट, घाट के बाद घाट। वहाँ से हम वापस गए थे इलेक्ट्रिक सर्किट सिटी घाट। हम पहले विवेकानंद घाट से आगे का एक घाट है, वहाँ से आए, किनारे के रास्ते पे चलते चलते आए। हमने सोचा था कि हम सेठानी घाट तक किनारे से पहुँच जाएंगे, मगर ये थोड़ा हिस्सा ऐसा था, वो सामने वो जो 2 टंकी जैसी दिखती है, वहाँ हम नहीं पहुँच पाए। वहाँ से हमने 20 फुट का जो हिस्सा था वो अति कठिन था, जो हम क्रॉस नहीं कर सके। तो हमें वहाँ से रिटर्न होकर ऊपर चला जाना पड़ा, और फिर उपले हिस्से से रोड से होते हुए हम सेठानी घाट आए। उसके आगे
वही सेठानी घाट। हम वहाँ से बहुत हाँ आगे वाला ये था ना, हाँ पर ये जो ड्रम है वो इलेक्ट्रिक था, और वहाँ से हमको यहाँ आना था, तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन या वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चालू है, जारी है। हो सकता है कि वो नया घाट का निर्माण हो रहा है और नई सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, तो अच्छा होता है। जैसे वाराणसी में जो नवा डेवलपमेंट हुआ, कॉरिडोर बनाया गया, ऐसा ही नर्मदापुरम की बारी है अब। यहाँ ऐसा तो घाट तो बहुत अच्छा है, मगर उस कुछ ज़रूरत है उसमें। सैनिटरी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। सो इसके लिए कुछ सार्वजनिक लेवल पे कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने की बहुत ज़रूरत है। आश्रम तो बहुत है, रहने की जगह है, भोजन प्रसादी भी देते हैं, परंतु वो सैनिटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलो, ये है हमारा सेठानी घाट का दौरा। से ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर रोड पर चलेंगे, उससे पीछे नहीं। वैसे मंदिर में तो जैसे उन्हें लो। ये है प्राचीन श्री नर्मदा मंदिर। दरवाजा बंद है, हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्री सिद्धि विनायक मंदिर। श्री गजानन गणपति दादा मंदिर, ये भी बंद है। सभी मंदिर 4 बजे 5 से 4 तो बज गए, मगर अभी नहीं खुले हैं। स्थापना वर्ष 1881। प्राचीन श्री नारेश्वर शंकर मंदिर, सेठानी घाट। नर्मदेश्वर मंदिर नर्मदापुरम। ये आप देख सकते हैं, हमने पहले आपको नीचे से घाट बताया, अब हम यहाँ से विहंगावलोकन कर सकते हैं। राम जानकी मंदिर। ये है घाट पर आने का नर्मदे है। और यह वहाँ से हम गए थे जगदीश मंदिर होके, हम नारेश्वर मंदिर गए थे। श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ नर्मदापुरम। और यह प्राचीन श्री दाऊ जी का मंदिर। अगर जो पीला कलर का मंदिर है, ये है जगदीश मंदिर। इसके पीछे जगदीश मंदिर है, वो है जय माता जी, जय माता जी। मगर सब अभी 5 बजने आए हैं, फिर भी सभी मंदिर बंद है और हमें आगे बढ़ना है, तो हम
आते यहाँ से हम गए थे। ये है जगदीश मंदिर का ये है श्याम गणेश मंदिर। ये है महाकालेश्वर महादेव मंदिर। आप देख सकते हैं जलस्थली, कितनी विशाल जलस्थली है। ये है नंदी महाराज। हम डांगरवाड़ से पसार हो रहे हैं। हम नर्मदापुरम से 4:30 बजे और 4:45 बजे निकल गए थे। हमने सोचा थोड़ा आगे निकल जाए, जो देखने जैसी चीज़ें थी देख ली। सेठानी घाट मंदिर है, अभी बंद थे तो बाहर से दर्शन कर लिए। महाराज श्री बोलते थे रुक जाओ, मगर सोचा थोड़ा आगे निकल जाए तो। और यहाँ टॉयलेट की कोई सुविधा ही नहीं थी। अगर रूरल होता, देहाती होता तो हम वहाँ से बाहर भी जा सकते थे। यहाँ तो शहरी इलाका था, कोई जगह नहीं थी, तो सोचा चलो आगे चले जाते हैं। तो अब डांगरवाड़ पास हो जाता है, पसार करते हैं। इसके बाद हसलपुर और इसके बाद आता है रुंडाल। तो हमारा लक्ष्य है रुंडाल जाने का। तो देखते हैं रुंडाल यहाँ से कितना दूर है।